हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज के शंका समाधान के प्रथम प्रश्नकर्ता के रूप में मैं बुला रहा हूं श्री विकास पूजा जी कासलीवाल इंदौर, और तैयार रहेंगी श्रीमती रुचि गोधा इंदौर। ओम कहाँ है? विकास पूजा जी कासलीवाल इंदौर नहीं है। श्रीमती रुचि गोधा जी इंदौर जल्दी। और जिसका नाम बोला जा रहा है वो अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, और इसके बाद तैयार रहेंगे श्री मुकेश पाटौदी जी इंदौर, ट्रस्टी गुणायतन। हेलो, नमोस्तु नमोस्तु महाश्री। मेरा क्वेश्चन ये है कि आज यहाँ पर रंगोली प्रतियोगिता रखी गई थी और उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था और मैंने एक कल्पवृक्ष बनाया था जिसमें भगवान की भी एक कृति बनाई थी। तो कुछ लोगों का मानना है कि रंगोली बहुत अच्छी बनी है, कुछ का कहना था कि ये चीज़ गलत है। तो मैं आपसे अपनी शंका का समाधान चाहूँगी कि ये चीज़ सही है या गलत है, और अगर सही है तो क्यों और गलत है तो क्यों। देखिए, रंगोली में कल्पवृक्ष बनाना बहुत अच्छी बात है, और कल्पवृक्ष में भगवान का अंकन करना भी कोई बुरा नहीं, क्योंकि भगवान कल्पवृक्ष के ही समान है, बल्कि कल्पवृक्ष से भी ऊपर है। कल्पवृक्ष तो मांगने पर फल देते हैं, और भगवान ऐसे कल्पवृक्ष हैं बिन जांचे बिन चिंतवे धर्म सकल सुख दैन की बात है। लेकिन अगर आपको ऐसा अंकन करना था तो उसे नाभि से ऊपर करना चाहिए था, धरातल पर नहीं। जब कभी भी इस तरह की कलाकृति आप करें, टेबल पर करें, नाभि से ऊपर करें। आयोजक गण भी अगर इस तरह की प्रतियोगिता कहीं करे तो इस बात का ध्यान रखें कि हम अपने किसी पूज्य आदर्श और प्रतीकों की कहीं से अभिनय करने के भागी न बने। हाँ, पर महाराज श्री वो ऐसा बोला जाता है ना कि पूज्यनीय नहीं होता है। अगर हमने फिर भी हमने मना नहीं किया, थोड़ी जुगाड़ कर लो और दिमाग लगा लो। आगे श्रीमती रुचि गोधा जी। हे गुरुदेव। तैयार रहेंगे श्री मुकेश पाटौदी जी इंदौर, गुणायतन ट्रस्टी। हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, पहले दुकानों पर लिखा होता था ग्राहक भगवान है, तब देवत्व की फीलिंग आया करती थी। अब लिखा होता है आप कैमरे की नज़र में, अब चोर जैसी फीलिंग आती है। तो महाराज जी, ऐसा क्या कुकर्म हमने किया या ऐसा क्या हो गया कि हम भगवान से चोर हो गए? देखिए, बात सीधी बात है। जो जब तक हमारे नज़र में भगवान होते हैं हम भगवान बन जाते हैं, और जब हमारी नज़रें भगवान से छूटकर इतर चीज़ों में लग जाती है तो हम चोर बन जाते हैं। समझ गए? तो जब तक हमारी भगवान पर पूर्ण आस्था थी, हमें कैमरे की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो हम हमेशा कहते थे ग्राहक भगवान है। अब नज़र उतर गई तो कैमरे की नज़र में आ गए। तो अपने आप को अगर साहूकार बनाए रखना चाहते हो तो भगवान के सच्चे भक्त बनो, सर्वत्र उनकी सत्ता की अनुभूति करो। नमोस्तु महाराज। श्रीमान मुकेश जी पाटौदी इंदौर, गुणायतन ट्रस्टी, तैयार रहेंगे मास्टर समय जैन महू। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, कोई व्यक्ति हर तरह के धार्मिक अनुष्ठान, पूजा, व्रत, जप, आरदान, दान देता है, उसका प्रभाव देखने को नहीं मिलता, यानी सामान्य व्यक्ति की तरह उसमें राग द्वेष मोह देखने को मिलता है। तो क्या महाराज जी ऐसे व्यक्ति को कैसा फल मिलेगा? कुछ लोग कहते हैं कि इसका कुछ फल मिलने वाला नहीं है। देखिए, धर्म ध्यान करने का फल तो मिलता है, निष्फल नहीं होता। हाँ, वांछित फल जैसा हमें चाहिए वैसा मिले ये कोई जरूरी नहीं। आपने कहा है कि धार्मिक क्रिया करने के उपरांत भी राग द्वेष मोह करता है तो उसका क्या फल मिलेगा? राग द्वेष मोह का तो बुरा फल मिलेगा, लेकिन जितनी देर धार्मिक क्रियाएं कर रहा है उतनी देर तो कम से कम अच्छा होगा। एक ने कहा महाराज जी, मेरे पिताजी डेली मंदिर में 3 घंटे देते हैं और घर आकर के इतना हल्ला मचाते हैं कि तूफान मच जाता है। महाराज, इनकी पूजा करने का क्या फ़ायदा, इनको पूजा करना चाहिए। हमने कहा भगवान से प्रार्थना करो कि 3 घंटे की जगह 10 घंटे पूजा करे। 3 घंटे की जगह 10 घंटे पूजा करे। बोला महाराज क्यों? बोले जितनी देर मंदिर में रहेंगे उतनी देर तो शांति रहेगी, ये फायदा है। श्री मास्टर समय जैन महू, और तैयार रहेंगे हीरालाल जी गंगवाल, गुवाहाटी।
नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा यह प्रश्न है कि अगर हम आगे देखकर चलते हैं तो नीचे चींटियां मरती है, और अगर हम नीचे देखकर चलते हैं तो हम मरते हैं, तो हम क्या करें महाराज जी? आगे देखकर चलते हैं, कौन बच्चा पूछ रहा है? ठीक, आगे देखकर चलते हैं तो चींटियां, आंखें बंद, क्या बोला तुमने, फिर से बोला? आगे देखकर चलते हैं तो नीचे चींटियां मरती हैं, अगर हम नीचे देखकर चलते हैं तो हम मरते हैं, तो हम क्या करें? ये किसने बताया भाई? आगे देखकर चलने से चींटियां नहीं मरती, आगे देखकर चलने से चींटियां बचती है, समझ गए? और नीचे देख करके चलते हैं तो हम मरते हैं। इसका यदि हम सामने देखकर नहीं चलते हैं तो एक्सीडेंट होने की संभावना होती तो है। वो बता दिया इसलिए ना, वो तो बोल रहा है। नीचे देख लिया, वाक्य को थोड़ा संशोधित करो, है ना? सामने देखकर चलते हैं तो चींटियां मरती है, और सामने देखकर नहीं चलते हैं तो हम मरते हैं। तो बिल्कुल सामने देखकर चलो, और चींटियों को मत मारो। चींटियां दिख रही तो आजू बाजू होकर के चलो। चींटियों को बचाने के लिए सामने देखो, चींटियों को रौंदने के लिए नहीं। चलिए। हीरालाल जी गंगवाल। श्रीमती हीरा देवी जी गंगवाल गुवाहाटी, और तैयार रहेंगे जुगल जी पाटनी, विधान संयोजक हैं। भैया जुगल जी पाटनी खड़े हो जाएं। नमोस्तु महाराज जी, पूरी गुवाहाटी समाज की ओर से आपको नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, गुवाहाटी समाज आपके चरणों की प्यासी है। महाराज श्री, अशुभ कर्मों की उदीर्णा कैसे होती है? अशुभ कर्मों की उदीर्णा कैसे होती है? देखिए, सामान्य रूप से शुभ अशुभ कर्म तो हमारा चलता रहता है, लेकिन जब हमारे परिणामों में संक्लेश की अधिकता आ जाती है तो कर्म का तीव्र वेग आता है, इसी को उदीर्णा बोलते हैं। तो हमें अगर कर्म के प्रभाव से अपने आप को बचाना है तो हमें अपने परिणामों में मंदता रखनी चाहिए, कषाय मंद हो, तो हम इनसे बच सकें। नमोस्तु महाराज। श्री जुगल जी पाटनी विधान संयोजक, और तैयार रहेंगे श्री राजप्रकाश जी पहाड़िया, महामंत्री सिद्ध चित्त बावन गजा। मेरा प्रश्न है, आहारचर्या के दौरान श्रावक द्वारा भोजन जब दिया जाता है तो साधुजन द्वारा किसी भी सौगंध या उसको वो देते हैं, तो उस समय श्रावक बिना सोचे समझे आहार देने के लिए कुछ भी बोल देता है। इसके पश्चात मालूम पड़ता है कि जो सौगंध या कसम ली थी वो उन्होंने त्याग दी है, तो ये कहाँ तक सही है? देखो, साधु आहार ले रहा है, आप आहार दे रहे हैं, तो आपके और साधु के बीच का एक अनुबंध है। आप किसी दुकान में जाते हैं, कोई चीज आपको लेनी होती है, दुकानदार उसका भाव बताता है और ग्राहक उसमें स्वतंत्र रहता है, माल ले चाहे नहीं ले। वो ये तो नहीं बोल रहा है कि तुमको जबरदस्ती लेना ही पड़ेगा। हमारा ये माल है और ये दाम है, पोसाए तो एक्सेप्ट करो, नहीं पोसाए तो दूसरी दुकान जाओ। नहीं, एक्सेप्ट तो कर लेता है। सुनो तो बता रहा हूं, वही बता रहा हूं भाई, पोसाए तो लो, नहीं पोसाए तो दूसरी दुकान तुम जानो, हमारा माल सुरक्षित। तो हर साधु की अपनी एक चर्या होती है। हालांकि मैं तो कभी किसी को नियम देता नहीं, गुरुदेव भी नहीं देते। गुरुदेव से किसी ने पूछा, आप चाहे जिससे आहार ले लेते महाराज, कुछ नियम नहीं देते, तो गुरुदेव ने बहुत अच्छी बात की कि मुझे 2-4 बार आहार देने वाला घर छोड़ने को तैयार हो जाता तो मैं क्या छुड़ाऊं। तो ये अपना अपना सोच है, हम कभी किसी को नियम नहीं देते, लेकिन मैंने देखा है कि हमारे संपर्क में आने वाले लोग बहुत नियम लेते हैं। लेकिन अब आपने किसी साधु को कमिटमेंट किया है तो भावातिरेक में नहीं करना चाहिए। कोई साधु आपसे कोई नियम लेने के लिए बोल रहा है, आप दोनों हाथ जोड़िए, विनम्रता से कहिए, महाराज आपका आशीर्वाद, मैं अपनी पात्रता बनाकर आपके पास आऊंगा, अभी अनुमोदना करता हूं। एक तरफ खड़े हो जाओ, जब मैं इस लायक होऊंगा तो आहार दूंगा, अनुमोदना कर लो। झूठ बोलकर आहार दोगे तो तुम्हारा पुण्य भी झूठा हो जाएगा।
और झूठा पुण्य कैसा होता है? इन मौके में धोखा देता है, जैसे कर्ण को ब्रह्मास्त्र इन मौके में विस्मित हो गया। जब उसने स्मरण किया, ब्रह्मास्त्र काम में नहीं आया। ये झूठा पुण्य है जो धोखा देगा। तो कभी भी साधु संतों को जबरदस्ती नियम दिलाना नहीं चाहिए, और साधु संतों से नियम लिया है तो झूठ बोलना नहीं चाहिए। कमिटमेंट किया है तो निभाओ, उसमें गड़बड़ मत करो, और कोई दबाव नहीं। महाराज आपने दिया है नियम, हम अक्षम हैं, कहने में क्या दिक्कत है? बहुत सारे लोग हैं, कई लोग तो एक जगह ऐसा हुआ, एक महाराज थे, उनका नियम था कि जीवन भर के लिए आहार का जो रात्रि भोजन त्यागेगा उसी से आहार लूंगा। अब उनका मन था, इससे लोग रात्रि भोजन के त्यागी बने। तो एक बोलता मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, महाराज जी का रात्रि भोजन त्याग है। अब ऐसे बेईमानों को कौन आहार दे के आ गया? अब आहार दे के आ गया, बोला तूने आहार दे लिया? बोला दे लिया। बोले तेरे रात्रि भोजन छोड़ दिया? बोला हमने क्या छोड़ा? बोले आहार कैसे हो गया? तूने शुद्धि बोला? बोला मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, महाराज जी का रात्रि भोजन त्याग है। ऐसे बेईमानों का कोई हिसाब किताब नहीं है। चलिए, श्री राजप्रकाश जी पहाड़िया महामंत्री सिद्ध क्षेत्र 52 गजा समिति, और तैयार रहेंगे श्री पवन जी दोषी बाकानेर अध्यक्ष सिद्ध क्षेत्र 52 गजा प्रबंध समिति। नमस्तु कर दो, नमस्तु कर दो, नमस्तु कर दो। गुरुदेव, गुरु के सामने प्रश्न पूछने की आज तक हिम्मत नहीं हुई, आज एक मौका मिला। स्पेशल ऑफर है, बोलो। तो पहला प्रश्न तो मेरा ये, दो प्रश्न पूछना चाहता हूँ एक साथ। चलो। श्रद्धा, आस्था और विश्वास में क्या कोई प्रश्न, क्या कोई शंका होती है कभी? हाँ, और दूसरा ये है कि श्रद्धा और आस्था और विश्वास के बाद चमत्कार निकलता। गुरुदेव, आपका मैंने एक बार यहाँ उत्तर सुना था, काम करते हुए भी आपने कहा कि मैं चमत्कार में विश्वास नहीं करता, पर एक आध बार मैंने चमत्कार होते हुए देखा। पर गुरुदेव, हम लोग जो श्रद्धा और आस्था विश्वास वाले हैं, या जितने श्रावक हैं, हम तो चमत्कार होते हुए रोज देखते हैं, और हम लोग बिना चमत्कार के इतने सारी संख्या जो आती है, हम श्रावक बड़े चालाक हैं, तो बिना चमत्कार के तो ये भीड़ होती नहीं। गुरुदेव, मेरा सिर्फ यह सवाल यह है गुरुदेव कि क्या आप ऊपर बैठे, हम नीचे बैठे हैं, किंतु जब आप कभी श्रावक रहे होंगे तो तब तो आपने चमत्कार देखा होगा कि नहीं देखा? हम भी, मेरा प्रश्न ये छोटा। सुनो, चमत्कार देखा नहीं, चमत्कार का अनुभव भी किया, और चमत्कार का अनुभव नहीं किया, चमत्कृत हुआ हूँ। क्या चमत्कार? नीचे से ऊपर उठ के आ गया, यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार। समझ गए? नीचे था, ऊपर उठ के आ गया। मैं इस चमत्कार पर विश्वास करता हूँ। यह है चैतन्य चमत्कार, यही जीवन का चमत्कार है जो हमें अंदर से चमत्कृत कर दे। आपने श्रद्धा, आस्था और विश्वास, इन तीनों में अंतर पूछा है तो तीनों एक ही परिवार के सदस्य, लेकिन थोड़ा अंतर है। अगर हम इन्हें दूसरे शब्दों में कहें, श्रद्धा क्या है, आस्था क्या है, विश्वास क्या है, इन तीनों को अगर हम देखें तो बस इतना समझ लीजिए, पत्थर में भगवान को देखना श्रद्धा है। पत्थर में भगवान को ढूंढना श्रद्धा है, और बीज बोकर पेड़ की कल्पना करना आस्था है। पत्थर में भगवान को ढूंढना श्रद्धा है, धरती में बीज डालकर पेड़ की कल्पना करना आस्था है, और बीज में पुनर् बीज फलीभूत हो जाए ये विश्वास है। श्री पवन जी दोषी अध्यक्ष सिद्ध क्षेत्र 52 गजा प्रबंध कारणनी समिति, और इसके बाद तैयार रहेंगे प्रोफेसर यश सेठी बड़वानी। महाराज जी के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। 1 से 5 मंडल तक लगत हो गए हैं। प्रश्न करता हूँ कि मंडल विधान की लगत चल रहा है। प्रश्न हमारे पास के आगे के मंडल विधानों ने प्रश्न कर दिए है। आज 5वां नंबर मेरा आया है। अच्छा, पहला वो था लगत 5 हो गए। ये सब मंडल ही चल रहा था क्या? पहला मंडल पे ये थे। चलो आप प्रश्न करो, प्रश्न करो। चलिए ठीक है। महाराज जी, हम जो पूजा कर रहे हैं, यंत्र के अंदर अक्षर लिखे हुए हैं, स्वर व्यंजन लिखे हैं, और वो कुछ बीज अक्षर लिखे हैं, कुछ बीजाक्षर लिखे हैं, स्वर व्यंजन के पूरे लिखे गए हैं। इसका मतलब क्या है? इनकी शक्ति क्या, ऊर्ध्ववर्धक है या क्या कार्य करते हैं? इनका पूरा विवरण आप बताइए। ये क्यों लिखे गए, इसका मतलब क्या है, और क्यों विस्तृत किए गए हैं? देखिए, आपने बहुत ही गंभीर बात पूछी है। अगर मैं पूरा डिटेल में बताऊं, थोड़ा बताओ महाराज, अच्छा रहेगा। तो करीब 15 से 20 मिनट लग जाएंगे।
सिद्ध चक्र की पूरी व्याख्या, और मैं करूंगा तो आपको मजा तब आएगा जब आपके पास कॉपी पेन हो। संक्षेप में मैं अभी व्यक्त करता हूं। थोड़ा मंडल मेरे सामने रखो, मंडल का चित्र, मांडना का चित्र। देखिए, ये जो सिद्ध चक्र है, मैंने प्रातः काल भी बोला था, यहां जो हम मंडल स्थापित कर रहे हैं, ये यंत्र है सिद्ध यंत्र। इस यंत्र में मुख्य रूप से मातृका मंत्रों की स्थापना है। मातृका मंत्र वो होते हैं जिससे सारे मंत्रों की रचना होती है, उसको मातृका बोलते हैं, माँ जननी है। और ये सारे स्वर और व्यंजन मिलकर के होते, हलाम चयो बिनार यस्तु, ये अपन बोलते हैं ना। तो ये पूरे स्वर और व्यंजन के समावेश से संपूर्ण मातृका होती है। आपने देखा इसके पूर्वाधिक दिशाओं में आ से लेकर के ह तक की स्थापना है। आ से लेकर पूरे 16 स्वर्ग को बोलते हैं शक्ति, और ककार आदि 25 जो 5-5 के वर्ग है, और अंतस्थ और उष्मान, इनको बोलते हैं बीज। मंत्र शास्त्र में इनकी बड़ी गंभीर विवेचना है। सामान्य रूप से हम इन एक एक अक्षर को क बीज है, ख बीज है, ग बीज है, लेकिन ये किसके बीज हैं इसका भी वर्णन मिलता है, और हर बीज का अपना अपना अर्थ है। जैसे एक बीज हम धरती में बोते हैं, उससे विशाल वृक्ष विकसित हो जाता है, वैसे इन बीजों से अनेक रूप हमारे भीतर प्रकट होते हैं। मुझे दिखे तो मतलब चलो ठीक है। अब ये जो मंत्र है, इस सिद्ध चक्र में सभी मंत्रों का बीज अंकित है। आप देखिए, इसके सबसे बाहरी कोने में, ये नहीं, एकदम बाहरी कोने में सबसे पहले ह्रीम बना हुआ है। ह्रीम, और ये 3 वलय से वेष्टित है, 3 लाइनें, 3 वलय से वेष्टित है। बाहर का, बाहर से, बाहर वाला। ऊर्ध्वाधोरयुतं सबिंदु सपरम ब्रह्मस्वरावेष्टितं वर्गापोरिदिग्गताम्बुजदलम् तत्सन्धितात्वान्वितम् अन्तःपततटे सुनाहतयुतं कारसंवेष्टितं देवं ध्यायति यः समुक्ति सुभगो वैरीव कंठीरवः। ऊर्ध्वाधोरयुतम, ये सबके बीच में एक जो मंत्र है, उसके ऊपर और नीचे दोनों में र है। र को अग्नि बीज कहा है, शक्ति बीज कहा है। अग्नि जलाने का काम करती है, और अग्नि एकदम बीच में जो कि रम लिखा है ना, इसको रम नहीं बोलिएगा, रहरम, 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 आधा र हा फिर र, और बिंदी, रहरम, इसको प्राय रम बोल देते हैं। ये रहरम है। ये वो बीज है जब हम लोग केवल ज्ञान कल्याण की क्रिया करते हैं, बहुत बढ़िया। तो तिलक दान के मंत्र में नाभि में हम जब तिलक करते हैं तो इसकी स्थापना करते हैं। इससे आत्मा में अंतर्निहित समस्त शक्तियां प्रकट होती है। इसके उपरांत ये पूरी मातृका मंत्रों को भी हम लोग अंकित करते हैं। यानी ये समझो, संक्षेप में आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, ये वो मंत्र हैं जो पाषाण को भगवान बनाने में समर्थ है। जो इस सिद्ध चक्र यंत्र का ध्यान करता है, वो अपने सर्व कर्मों का नाश करके परम सिद्धि को प्राप्त करता है। तो ऊर्ध्वाधोरयुतम स बिंदु सपरम, ऊपर बिंदु भी है, ररहम, ब्रह्मस्वरा वेष्टितम, ऊपर चारों तरफ देखिए ब्रह्मस्वर है, अ आ ई आदि इनसे वेष्टित है। इधर जो हमारे राम रीम रूम रोम रम रह,
ये जो मंत्र है ना, राम आदि, ये परमेष्टि के मंत्र हैं। अरहत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, ये पंच परमेष्टि के राम ह्रीम रूम रोम रह, ये 5 मंत्र हैं। इसके बाद इसमें नमो अरिहंतानम चारों तरफ लिखा है, और बीच में नमो आयरियानम स्वाहा, नमो आयरी उज्जायनम, पंच परमेष्टि के पूरे मंत्र लिखे हैं। समझ गए? नमो अरिहंतानम, बीच बीच में तो चारों तरफ नमो अरिहंतानम जो चक्र बना है, और पूरे नमोकार मंत्र 5 खाचों में। इनका एक सुझाव आया है, कल के प्रवचन में इसकी व्याख्या कर दूंगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैं भी इसको देख के आऊँगा, चश्मा लेके आया नहीं, याद मुझे है नहीं, तो इसको कल तक के लिए रखता हूँ। आपने बात बहुत अच्छी पूछी है, और सिद्ध चक्र विधान आप लोग कर रहे हैं तो ये प्रासंगिक है। ये बात, इतनी बात कहूँगा, हमारे यहाँ मंडलों के ध्यान का अभ्यास छूट गया, जबकि मंत्र शास्त्र में और ध्यान शास्त्र में मंडलों के ध्यान का बड़ा विधान है। मंडलों के ध्यान के विधान को अगर आप समझना चाहते हैं तो जैन परंपरा के 2 ग्रंथ हैं, एक आचार्य राम सिंह का तत्वानुशासन और दूसरा है ज्ञानार्णव। उनमें विभिन्न मंत्रों मंडलों की बहुत सुंदर संरचना है, उनके ध्यान का विधान है और उसका फल भी है। कल देखें। बस हो गया। कल प्रोफेसर यश सेठी बड़वानी और तैयार रहेंगी श्रीमती शीला डोंडिया जी, जयपुर। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, जिंदा रहने के लिए उतार चढ़ाव भी बहुत जरूरी है। जिंदा रहने के लिए उतार चढ़ाव भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ईसीजी रिपोर्ट में उतार चढ़ाव की लाइनें ना आए और सीधी लाइनें आ जाए तो उसका मतलब मौत होता है। महाराज श्री, उतार के समय क्या करें कि पुनः चढ़ाव की उम्मीद जिंदा रहे, और चढ़ाव के समय क्या करें कि पुनः उतार की उम्मीद में मरते ना रहे। बहुत सुंदर। उतार के समय क्या करें कि पुनः चढ़ाव की उम्मीद जिंदा रहे, और चढ़ाव के समय क्या करें कि उतार की चिंता मन में न रहे। बस सीधी बात है। इस उतार और चढ़ाव को अपने जीवन का पाठ मान लो, और अगर हमने इसे अपना पाठ मान लिया, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। जैसे ईसीजी की लाइन को हम देखते हैं तो विचलित नहीं होते ना, कहते ये हमारा पाठ है। ऐसे ही हम अगर ये पाठ मान ले तो जीवन में सब स्थितियां स्वतः हो जाएगी। श्रीमती शीला डोंडिया जी, जयपुर, और तैयार रहेंगी श्राविका रत्न श्रीमती सुशीला जी, पाटनी, आर के परिवार, किशनगढ़। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। हम यहाँ पर सिद्धों की आराधना कर रहे हैं, और सिद्ध हमारे 5 पदों में सबसे बड़े हैं, लेकिन उनके मूल गुण 8 है, और अरिहंत के 46, आचार्य के 36, और उपाध्याय के 25, और साधु के 28। तो ऐसा क्यों? देखो, यथार्थ देखा जाए तो सिद्धों के अनंत मूल गुण है, 8 नहीं। पर हम लोग होशियार हैं, अब अनंत को कौन गिने, तो 8 गिन लो। तो 8 कर्म हमको दिखते थे, उन 8 कर्म के अभाव में जो 8 आ गए उनको हमने पकड़ लिया, बोले इस 8 में सब समाहित हो गए। तो ये बाकी साधु के गुण 28 हैं, उपाध्याय के 25 है, आचार्य के 36 है, तो हमें देखने में आते हैं। अनंत के भी 46 गुण हमें देखने में आ जाते हैं, यद्यपि ये बालबोध के लिए है, क्योंकि 46 मूल गुण केवल तीर्थंकरों के होते हैं। बाकी देखा जाए तो अनंत चतुष्टय ही अरहंतों के मूल गुणों में। श्राविका श्रीमती सुशीला जी, पाटनी, और आर के परिवार, किशनगढ़, और तैयार रहेंगी ब्रह्मचारिणी विजय लक्ष्मी जी दीदी, इंदौर। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज जी, पंच परमेष्ठी भगवान होते हैं। आजकल क्या है कि हथेलियों में मेहंदी लगाते हैं, तो पूरे पंच परमेष्ठी अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय कई गुरुओं के चित्र ऐसे मानते हैं, जबकि शुभम चक्रवर्ती ने एक नमोकार मंत्र का वो पानी में करा तो उसे पेट से मिटा दिया। और हम लोग इस हाथ से कितने काम करते हैं, गंदे संदे सब। तो ऐसा क्यों करते हैं महाराज जी? ऐसा होने लगा है क्या? ऐसे होता है बहुत बार, गलत। और व्हाट्सएप पे आती है फोटो में। ये विशुद्धतया असाधना है, इस तरह से कार्य नहीं करना चाहिए। हाँ, कई जगह ऐसी व्यवस्थाएं दी जाती है, जब आप लोग सकलीकरण आदि की क्रिया, खुशर पुशर नहीं, सकलीकरण आदि की क्रियाएं करते हैं, तो विभिन्न उंगलियों में आप स्थापना करते हैं, पर लिखते नहीं हैं, कल्पना करते हैं। राम बीज, ह्रीम बीज आप लोग करते हैं ना,
तो वो एक कल्पना करके उनकी शक्तियों को अपने भीतर समाहित करना तो समझ में आता है, लेकिन इस तरह की रचनाएं करना ठीक नहीं। नमस्ते महाराज। ब्रह्मचारिणी दीदी विजय लक्ष्मी जी इंदौर, जो कि पूर्व एडीएम हैं और पूज्य आचार्य भगवान की प्रेरणा से हथकरघा के लिए कार्यरत हैं और हथकरघा की सेवा में अपना कर रही हैं, ऐसी ब्रह्मचारिणी विजय लक्ष्मी जी दीदी। और भारत बचाओ, इंडिया हटाओ, भारत लाओ, है ना। हाँ। और भारत लाओ क्या, भारत बचाओ, और हम अपने आप को बचाने के अभियान में पूरी जोर से लगी हैं। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार करतल ध्वनि के माध्यम से हम इनके उस अभियान की अनुमोदना करें। विजय लक्ष्मी दीदी और तैयार रहेंगी श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महर्षि, प्रश्न पूछने से पहले हमारा भैया से एक निवेदन है। भैया, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, उसका कम से कम आप नाम तो सही याद कर लो। यही बात है। उस अभियान का नाम है भारत बने भारत, और आजकल बड़ी द्रुत गति से चल रहा है। बहुत सुंदर। उसमें महर्षि आपका भी आशीर्वाद शामिल है। हाँ। महर्षि, आचार्य ने मुझे आदेश जब किया बाहर आ जाओ, यानी सरकार से बाहर आ जाओ, तो मुझे अंदाज नहीं था कि इतना पुण्य मेरे लिए तैयार खड़ा हुआ है। लेकिन जब से मैं उस संसार को छोड़ के इधर आई हूं, अपूर्व अपूर्व, तो आज मुझे मीरा की 4 पंक्तियां बड़ी याद आ रही हैं सुबह से। का करेगी कुल की कहानी, का करेगो कोई, का करेगी कुल की कहानी, का करेगो कोई, संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। बहुत सुंदर। असुअन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब तो बैल फैल गई आनंद फल हुई। बहुत सुंदर। महर्षि, ये धारणा है, व्यक्ति सेवानिवृत्ति लेने से बड़े घबराते हैं, और सेवानिवृत्ति का दिन आ जाए तो उनको लगता है जैसे मृत्यु का दिन आ गया है। अब हम क्या करेंगे, बोर होते हैं, कोई शेयर बाजार में चला जाता है, कोई फिर से नौकरी ढूंढता है। सवाल कर लो जल्दी से। हाँ। सवाल, हाँ, अपनी बात करो। सवाल महर्षि ये है कि इतना अपूर्व पुण्य यहाँ बिखरा पड़ा है, इसके बावजूद भी लोग यहाँ ना आकर के, मतलब जितने लोगों को आना चाहिए, बहुत लोग आए हैं, बहुत लोग आए, फिर भी जिनको आना चाहिए अभी वो बहुत सारे बाहर हैं। तो क्यों उन्हें ये बात समझ में नहीं आती कि यहाँ मनोरंजन के साथ साथ केवल मनोरंजन नहीं है, केवल सुख नहीं है, सुख के साथ तो दुख जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ इतना आनंद बिखरा पड़ा हुआ है। मुझे करुणा आती है ऐसे लोगों पर जो सेवानिवृत्ति के बाद भी दूसरी चीजों में घुसे हुए हैं। कैसे उन्हें हम यहाँ तक लाएं, इस बारे में आप कुछ। देखिए, सबसे पहले तो बहन जी जिस अभियान में लगी है भारत बने भारत, हम सबका दायित्व है कि गुरुदेव के मिशन को ये आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। हम लोग उसे आगे बढ़ाएं। यहाँ भी इनके पम्पलेट्स आए हैं, सब तक जाना चाहिए, और आपको सबको इसका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करना चाहिए, ताकि हम अपने गुरुदेव के उस दृष्टि को लोक दृष्टि में परिवर्तित कर सके और भारत को छोटी सी सूचना दे दूं। इस अभियान के प्रभाव से कुछ बदलाव, जो बड़े बदलाव आए हैं, वो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ ताकि सबका भाव बने। हाँ। सबसे पहले तो कि एक भारत नाम की फिल्म आ गई है, बहुत सुंदर, जो अभी मार्च में शायद प्रदर्शित होने वाली है। दूसरा जो सबसे बड़ा प्रभाव आया, मोदी जी ने अपने मन की बात को महर्षि भारत के मन की बात ये शीर्षक दे दिया है, क्योंकि ये घोषित रूप से शायद कभी सामने नहीं आएगा कि ये इस अभियान का प्रभाव है, लेकिन मैं जानती हूँ प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में इस अभियान के लाखों पत्र पहुंच चुके हैं और करोड़ों पहुंचने वाले हैं आप सबके सहयोग से। महर्षि, एक अभी टीवी चैनल आया जिसका नाम रखा गया है रिपब्लिक भारत, और अभी अभी मोदी जी के हाथों से जिसका उद्घाटन हुआ, देश की सर्वाधिक गतिशील ट्रेन, गति वाली ट्रेन 18, उसका नाम है वंदे भारत। बहुत सुंदर।
और अभी जाने ऐसे कितने बदलाव आने वाले हैं। एक कोपरगांव में जंगली आश्रम है जिसकी 40 देशों में शाखाएं हैं और ज़्यादातर अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में प्रार्थना होती है जिसकी पहली लाइन होती है इंडिया इज़ माई कंट्री। हम जिन जिन अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में गए उन्होंने इस लाइन को बदलकर महाराष्ट्री कर दिया है, भारत इज़ माई कंट्री। बहुत सुंदर। ओम, बहुत अच्छा काम आप कर रही हैं और ये एक अभियान के प्रयास है। बात बिल्कुल सही है। हम शुरुआत करेंगे तो परिणाम जरूर आएंगे। आप लोग भी इसको आगे बढ़ाएं। आपने पूछा बाकी लोग सेवानिवृत्ति के बाद अपनी दिशा क्यों नहीं मोड़ते, क्या करें। लोग टायर्ड हो जाते हैं, रिटायर होने का नाम नहीं लेते। और एक बात और भी मैं समझता हूँ, सारे मरीज एक साथ अस्पताल में आ जाएं ये भी ठीक नहीं है। कुछ व्यवस्था बनी पर अस्पतालों में तो बड़ी भीड़ है महाराज जी, बिल्कुल बड़ी भीड़ है। ओ आगे अगला नाम श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी और तैयार रहेंगे श्री प्रदीप जी जैन सागर, ट्रस्टी गुणायतन। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, जीवन एक बड़ा विरोधाभास दिखता है। पूजा राम की करते हैं और काम रावण का करते हैं, तो ऐसा क्यों? बहुत अच्छी बात कही आपने। पूजा राम की, काम रावण का। लोगों के साथ ये चीज़ें दिखती है, सबके साथ हम होते कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं। वस्तुतः ये सब तब तक चलता है जब तक हमारी सारी क्रियाएं सतही स्तर पर होती। जो व्यक्ति आंतरिक स्तर पर इन क्रियाओं से जुड़ जाता है उनके साथ ऐसी कोई दुविधाएं नहीं होती। हमें इस विरोधाभास को ख़त्म करना चाहिए। मुझे गांधी जी की एक उक्ति याद आ रही है। गांधी जी ने एक बार बहुत गहरी बात कही, जो लोग मेरी जय बोलते हैं और विदेशी वस्त्र पहनते हैं, जो लोग मेरी जय बोलते हैं और विदेशी वस्त्र पहनते हैं, वे मुझे गाली दें तो ज़्यादा अच्छा है। बहुत चिंतनीय बात। हम एक तरफ भगवान की पूजा करते हैं और दूसरी तरफ पाप के कार्य को समर्थन देते हैं। इससे अच्छा है कि हम भगवान की पूजा न करें। हालांकि मैं पूजा न करने की बात नहीं कहूँगा, मैं तो यही कहूँगा कि पूजा को सार्थक करो। दो प्रश्न आप सबसे पूछता हूँ। आप अपने आप को धर्मी मानते हो या पापी? आप धर्मी हो ना? धर्मी हो, एक संकल्प लो, पाप करना बंद कर दो। क्या करो? धर्मी हो तो पाप करना बंद करो। अब बोलो, धर्मी हो कि पापी? बोलो, पापी तो धर्म करना शुरू कर दो, मामला बराबर हो जाए। चलिए, नमोस्तु गुरुवर। श्री प्रदीप जी जैन सागर, ट्रस्टी गुणायतन और तैयार रहेंगे श्री कमलेश कुमार जी, फरीदाबाद। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। ये प्रश्न श्री पीसी जैन नायक एडवोकेट जी का है। उनने पूछा हुआ है गुरुवर कि श्रेष्ठ मनुष्य भाव जाति कुल आदि प्राप्त हुआ, परंतु मनुष्य भाव और सभी योग सहयोग प्राप्त होने के पश्चात यह भटकन आने का क्या कारण है? ये भाव किस प्रकार के साथ में उदय में आकर भटकन पैदा करा रहे हैं? भावों में कौन सी कमी रह गई थी? गुरुवर कृपया इस जिज्ञासा का समाधान करें। योग होना और प्रयोग होना बड़ा अंतर है। योग तो मिल जाता है, हम प्रयोग कहाँ कर पाते हैं। हम योग का सही प्रयोग करने की कोशिश करें। यदि हम योग का प्रयोग करेंगे तो भटकन नहीं होगी। अच्छे योग मिलते हैं, लेकिन हमारी बुद्धि जब तक उसके साथ नहीं जुड़ती हम उसका प्रयोग नहीं कर पाते। भटकन का मूल कारण यही है कि कहीं न कहीं हमारा प्रमाद है। हालांकि कई लोग इसे अपने कर्म की परिणति मान करके टाल देते हैं, लेकिन इस प्रमाद को केवल कर्म की परिणति मान करके टालना ठीक नहीं। अपने स्तर का जितना पुरुषार्थ हमसे बन सकता उतना तो करें। जो हम कर सकते हैं उतनी शुरुआत तो करें। धर्म के क्षेत्र में धीमी शुरुआत भी बहुत बड़ा परिणाम देती है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। श्री कमलेश कुमार जी, फरीदाबाद, जो कि गुणायतन और श्री सेवायतन का मुखपत्र तीर्थेश पत्रिका निकलती है उसके संपादक हैं श्री कमलेश कुमार जी, और गुणायतन के ट्रस्टी हैं। और तैयार रहेंगे श्री मुकेश जी, कीर्ति जैन, मेट्रो, दिल्ली। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, गत वर्षों के कुछ अनुभव के हिसाब से मैं अपनी व्यथा व्यक्त करने की प्रयास कर रहा हूँ। मैं देखता हूँ कि हमारे अपने जैन समाज के लोग
व्यक्तिगत तौर पर अपने आप में बहुत ही सक्षम, बुद्धिमान, कर्मठ और उत्तरोत्तर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है। लेकिन जब भी हम सामाजिक रूप में बात करते हैं या इकट्ठे होकर कोई काम करने की बात करते हैं तो उसमें वो गति नहीं दिखाई देती, उसमें ईगो फैक्टर आ जाता है और बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। हम उन सब चीजों को कैसे कम कर सकते हैं? देखिए, बात ऐसी है, जब तक मनुष्य की आध्यात्मिक चेतना जागृत नहीं होगी तब तक इस तरह की समस्या आएगी। आपने कहा है सामाजिक कार्यों में ईगो फैक्टर आते हैं, पर कई जगह मैं ईगो को भी पॉजिटिवली लेता हूँ, क्योंकि कभी कभी हमारा ईगो हमें ज़्यादा गतिशील कर देता है। अगर किसी को थोड़ा सा आ जाए तो अब तो करना ही है, नहीं करने वाला भी कर लेता है। ईगो होने में मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ईगो के टकराव से बड़ी दिक्कत और कोई नहीं है। लोगों में ईगो होता है, नाम, पद, चाह सबके मन में होती है। वो उतना खतरनाक नहीं है। खतरनाक है ईगो का टकराव। लोगों में वो टकराव उत्पन्न न हो, ऐसी कोशिश करनी चाहिए। नमोस्तु महाराज। हाँ, श्री मुकेश कीर्ति जैन, मेट्रो दिल्ली, और तैयार रहेंगे पंडित कोमल चंद जी शास्त्री, कोटा। नमोस्तु गुरुदेव। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में पुण्य के उदय में पुण्य का भोग ना करना चाहे और उसे संचित करना चाहे, जिससे कि जीवन के अंत में वो उस पुण्य के फल को प्राप्त करके अपने मृत्यु को महोत्सव बना सके, तो उसके लिए वो क्या करे? पुण्य फलों का त्याग करे। पुण्य के भोग से बचने का एक ही उपाय है त्याग। एक बात ध्यान रखना, त्याग से पुण्य का भोग टलता है और नए पुण्य का बंध होता है। और पुण्य के फल को भोगोगे तो पुराना पुण्य खपेगा और नया पाप बंधेगा। तो पुण्य के फल भोग में नियमता पाप बंधेगा, क्योंकि पुण्य के फल में भोगोगे क्या? मौज मस्ती, भोग विलास, तो उसमें क्या होगा? पाप होगा कि पुण्य? तो पुण्य के फल भोग में पाप है और पुण्य के फल के त्याग में नया पुण्य है। जीवन की सुरक्षा उसी में है। आज तीर्थंकरों ने मुनित्व को अंगीकार किया, सर्व त्यागा। किसको त्यागा? पुण्य के फल को त्यागा। भोगते तो चक्रवर्ती जैसा वैभव वो भोग सकते थे, लेकिन वो उनके दारिद्र्य का कारण भी बनता है। नमोस्तु गुरुदेव। ये बोल रहे इधर पुण्य फला अर्हंता। अर्हंतपना पुण्य के फल स्वरूप होता है, पर वो उसे भोगते नहीं है। भोगते होते तो संसार में ही रह जाते। आपने देखा, भगवान को 4 अंगुल ऊपर देखते हैं हम। क्यों? सारे संसार का पुण्य उनके चरणों में न्यौछावर आता होता है और वो उससे एकदम अलिप्त रहते हैं, उसकी तरफ देखते ही नहीं। ये उसका द्योतक। पंडित कोमल चंद जी शास्त्री, कोटा, और इसके बाद तैयार रहेंगे पंडित लोकेश जी शास्त्री, लोहारिया। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। कर्म सिद्धांत से संबंधित ये गोष्ठी चल रही थी मेरी, 3 साल हो गए, लेकिन वैसे इस प्रश्न का जवाब अभी कहीं से नहीं मिल पाया है। आपके शरण में आया हूं। मिलता है अनंतानवंदी क्रोध कसाय। अनंतानवंदी क्रोध कसाय के अंतर्गत द्वारका को जला दिया गया दीपायन मुनि के द्वारा। दूसरा उदाहरण एक और मिलता है, पार्श्वनाथ का जीव भभूति और कमठ के अंतर्गत जो बैर दिखा, वो भी अनंतानवंदी कसाय का कारण बना। मेरा प्रश्न है, रावण और सीता दोनों में भी भवो भव तक ये क्रोध कसाय दिखाई दी है, क्या उसका परिणाम भी आज ही दिखाई दिया होगा? देखिए, पहले तो आप अपनी धारणा में थोड़ा संशोधन करें, और संशोधन करते ही इस प्रश्न का समाधान हो जाएगा जी। क्योंकि आपने जो अभी बात की कि द्वारिका जलाने में दीपायन मुनि की अनंतानबंधी कषाय थी, नहीं जी, वो उन्होंने तेजोलब्धि के बल पर द्वारिका को भस्म किया। और तेजोलब्धि महान संयमी 6ठे गुणस्थानवर्ती मुनि को होती है, नीचे नहीं। जिस समय दीपायन मुनि ने द्वारिका जलाने के लिए अपने अंदर विस्फोट किया,
विस्फोट ही एक प्रकार का। अब समुद्घात लोग नहीं समझेंगे इसलिए विस्फोट शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। तेजोलब्धि को छोड़ी, उस समय उनका छठा गुण स्थान था। वो भावलिंगी मुनि थे, उन्हें महान संयमी कहा गया। ये हुआ क्यों? ये हुआ अनायास, समता की सीमा टूट जाने पर होने वाला विस्फोट था। वे कोई साधारण मुनि नहीं थे, महान मुनि थे। आगम के अनुसार वे ऐसे शुक्ल रेशाधारी मुनि थे कि उन्होंने अनुत्तर विमानों की उत्कृष्ट आयु का बंद किया था। 33 सागर की आयु, अगर वो ठीक रहते तो एक भाव में मोक्ष हो जाता। लेकिन जब उन पर उपद्रव की पराकाष्ठा हो गई, कितना परेशान किया शराबी युवकों ने, सहन शक्ति से पार हो गए। तो कहते हैं ना कि कोई लोडेड रिवॉल्वर रखे और उसका नियंत्रण खो जाए तो गैर इरादतन भी गोली चल जाती है और लोगों की हत्या हो जाती है। उनके अंदर के उस आवेग को वो संभाल नहीं पाए और उससे संपूर्ण द्वारिका जल गई। बाद में उनका पतन भी हुआ, उनकी भावभूमिका नीचे आ गई, वो मिथ्यात्व में आ गए और अग्नि कुमार देव बने। जिन्हें 33 सागर की आयु पानी थी वो 1.5 पल्ले की आयु पाए। तो इस प्रकरण से एक लेसन सबको लेना चाहिए, एक पाठ सबको सीखना चाहिए कि कभी भी कदाचित किसी ऊंचे स्तर पर रहने वाले व्यक्ति के भी भावों में स्खलन हो सकता है। इसलिए हम जहां तक बने किसी के बुरे निमित्त न बने। सीखिए लो, उन्हें कोई गांठ नहीं बांधी थी, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध था। श्री कृष्ण और द्वारिका वासियों से उनका कोई पुराना बैर होता कि मैं अपनी तपस्या से द्वारिका को जलाऊंगा ही तो होता। इसलिए कभी भी किसी के साथ कोई भी निमित्त बन सकता है, तो हमें निमित्त बनाने का मौका नहीं देना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, मरुभूति और कमठ वाली बात है, ये गलतफहमी से हुआ। कमठ को गलतफहमी हो गई कि मेरे भाई के कारण मेरा पराभव हुआ। एक तरफा गांठ, एक तरफा बैर, एक तरफी गांठ उनने बांध ली, नतीजा ऐसा हुआ। इसलिए कभी किसी के साथ मिसकम्युनिकेशन मत रखो, मिसअंडरस्टैंडिंग को डेवलप मत होने दो, पता नहीं कहां जाएगा। हो गया? सीता और रावण के बारे में। सीता और रावण का भी कोई जन्मजात बैर की कहानी आगम में नहीं मिलती। क्यों अशोक भाई, पवन जी, नहीं है ना? हाँ, सीता रावण का कोई जन्मजात बैर नहीं, लेकिन ये क्या था कि नारायण प्रति नारायण का नियोग होता जी, और नियोग के लिए कोई ना कोई कैरेक्टर चाहिए। और सारी लड़ाइयों में जो मेन कैरेक्टर हुए फीमेल ही हुए, मेल नहीं हुए, ये इतिहास बताता है। तो संयोग सीता का पड़ गया। वो तो, अब मैं सीता जी का व्यक्तित्व इतना महान है इसलिए कह नहीं सकता, वो फंस गई। पर मैं सोचता हूं जो हुआ अच्छा हुआ। अगर सीता जी का हरण नहीं होता और वो अग्नि परीक्षा के दौर से गुजरी नहीं होती तो न तो हमें राम मिले होते, न सीता माता बनी होती। सीता का सतीत्व ही उसके गौरव का आधार है। पंडित लोकेश जी शास्त्री लोहारिया और तैयार रहेंगी श्रीमती मधु मोठिया रतलाम। खड़े हो जाएं अपने स्थान पे। परम पूज्य गुरुदेव के चरण कमलियो सादरम वंदनम अभिनंदन त्रिवारम नमोस्तु भगवन। भगवन अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठिना भवन्ति, सर्वे सिद्ध परमेष्ठिना समानाः वर्तन्ते, तथापि अद्य वयं सिद्धचक्र महामंडल विधानं कुर्वन्तः सन्तः तत्र लिखितं वर्तते सिद्धाधिपतये नमः वा सिद्धाधिपतये अर्घं निर्वपामिति स्वाहा। अत्र सिद्धाधिपति किं ते अन्य सिद्धेषु ज्येष्ठाः श्रेष्ठाः वरिष्ठाः वर्तन्ते वा तेषां नेताः वर्तन्ते वा किं? हिंद्यां वदामः चेत सिद्धाधिपति कौन हुए? सिद्ध तो सभी समान हैं, तो सिद्धाधिपति कौन हुए? यही भगवान प्रश्न को भगवत प्रश्न अति सुष्ठु अस्ति।
अहम संस्कृत भाषा बिना हिंदी भाषायां बता। एक बार तालियां बनती हैं, संस्कृत में संवाद चल रहा है। संस्कृत में बहुत अच्छा सवाल किया है, मैं इसका उत्तर हिंदी में दे रहा हूँ। दे तो सकता था संस्कृत में भी, पर ईमानदारी से बोल रहा हूँ, संस्कृत जानता हूँ पर बोलने की आदत नहीं है। मत सोचना कि मैं संस्कृत बोलने में नहीं आता, और कोई भी भाषा है जब तक अभ्यास न करो तब तक बोलने में नहीं आती। और ये इन्होंने बहुत अच्छी बोली है, और आजकल ऐसे बहुत कम संस्कृत वादन करने वाले विद्वान हैं, हमें इनका अभिनंदन करना चाहिए। और एक कोशिश करनी चाहिए कि हमें अधिक से अधिक भाषा में बोलने का अभ्यास हो, पर करे क्या, 2-4 विद्वान ऐसे हमारे साथ आगे पीछे हों तो हम भी महीना भर में बोलना शुरू कर देंगे, ज़्यादा दिन नहीं लगेगा। शुरुआत कर दो कि बस महाराज हम लोग आपस में बातचीत करें तो संस्कृत में ही बोले। बात आपने कही कि सिद्धाधिपति है। देखिए, सामान्य रूप से जब हम सिद्ध की बात करते हैं तो हमारी नज़र में एक ही सिद्ध होते हैं जो लोकाग्र में विराजमान है। वे सब अनंत गुण के धनी हैं, उनमें कोई ऊपर नीचे नहीं है। लेकिन आगम में कई तरह के सिद्ध हैं। एक तो संसार से सिद्ध, जिन्हें हम सिद्ध बोलते हैं। एक है पादुका सिद्ध, एक गुटका सिद्ध, एक रसायन सिद्ध, एक अंजन सिद्ध। ऐसे अनेक अनेक प्रकार के सिद्ध होते हैं। लोक में बहुत सारे लोग हैं, कोई गुटका सिद्ध कर लिया, उसके प्रभाव से उनमें कोई चमत्कार आ गया। किसी ने अंजन सिद्ध कर लिया, आंख में अंजन लगा लिया, अदृश्य हो गया। कोई ने स्वर्ण आदि के रसायन को सिद्ध कर लिया, उससे सोना बनाना शुरू कर दिया। लोग अलग अलग तरीके से सिद्ध पुरुष बन जाते हैं और वो उनमें सिद्ध कहलाते हैं। तो ये सब लौकिक सिद्ध हैं। तो जो लौकिक सिद्धों के भी अधिपति हैं, यानी लौकिक सिद्ध भी जिनकी आराधना करते हैं, ऐसे सिद्धाधिपति की मैं वंदना करता हूँ। नमोस्तु भगवान। एक विषय था भगवान, एक तरफ हिंदी में सिद्ध चक्र विधान होता है, एक तरफ संस्कृत में सिद्ध चक्र विधान होता है, तो संस्कृत का जो उत्कृष्ट फल होता है उसका थोड़ा विवेचन करें भगवान। देखिए, ये तो आप सब अनुभव कर रहे होंगे। मैं आप ही लोगों से पूछता हूँ, आप विद्वज्जनों से भी और यहाँ उपस्थित श्रद्धालु जनों से भी। विद्वानों को तो फिर भी संस्कृत आती है। श्रद्धालु जनों से पहले पूछूंगा, तुमने इतने सिद्ध चक्र विधान किए, उसमें और इसमें क्या अंतर आया, बताओ। हाँ, मजा किसमें ज्यादा आया? बोलो तो थोड़ा, ठंडी प्रतिक्रिया नहीं है ना। तो यही बताता है आप सबका झुकाव इस बात का प्रमाण है कि इसका क्या प्रभाव है, इसमें अपार आनंद है। महाराज जी, संस्कृत वाले विधान से विशुद्धि बहुत बढ़ती है। बता रहा हूँ, इसकी वजह है, इसमें हमारा सीधे भगवान से संवाद है, ताम झाम नहीं। और एक सबसे बड़ी वजह है, मंत्रोच्चार मुनियों के मुख से सुनने को मिल रहा है। ये और वो ढोल पीटने की बात भी नहीं है, उसमें तो बस धमाधम। ये आराधना है, ये अनुष्ठान है। इसमें आपकी जो तन्मयता है, केवल भगवान का नामोच्चार है, वो आपके कर्म की निर्जरा का विशिष्ट हेतु है। तो हर मंत्र को आप जितना बार बार दोहराएंगे आपको उतना लाभ मिलेगा। मैं तो कहूँगा हमें इस विधान का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करना चाहिए। विद्वज्जन भी जहाँ जहाँ जाए पहले अपने जजमानों से कहे, भैया ये करो तो ज़्यादा मजा है, तो आनंद आएगा। वयं सर्वेषां विद्युषां पक्षतः मुनिवरेभ्यः चरणेभ्यः नमनपूर्वकं निवेदनं क्रियते यत् वयं विद्वांसाः यत्र कुत्रापि इदानीं इतः परं गमिष्यामः तत् सर्वत्र संस्कृत विधानं भवेयुः इत्येव प्रयासं करिष्यामः इति वयं वचनं दद्मः। सुष्ठु संकल्प। हाँ, बहुत बढ़िया। श्रीमती मधु मोठिया रतलाम हैं और तैयार रहेंगी श्रीमती नीति कलरैया मुंबई। माइक। गुरुवर के चरणों में त्रैबार नमोस्तु 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 गुरुवर। गुरुवर, ये शंका मेरी नहीं है, हाटपिपलिया से आरिका माता जी की शंका है। उनका कहना है कि अगर कोई डबल शादी करता है, किसी की अचानक मृत्यु हो जाती है,
लड़की भी या लड़का भी किसी की कारणवश बहुत ज़्यादा घोर समस्या के मृत्यु हो जाती तो वो दूसरी शादी कर लेते हैं, तो क्या वो आहार दे सकते हैं या फिर उसका कोई पश्चाताप होता है? देखिए, सामान्य रीति से अगर किसी का दूसरा पुनर्विवाह होता है तो उसके लिए आचार्य महाराज के कथनानुसार हम लोग आहार उसका कपल से नहीं लेते, और यदि कोई विशेष हो तो उसके लिए उसे सीधे गुरुदेव से पूछना चाहिए। उसके लिए पश्चाताप नहीं है गुरुदेव के पास। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। श्रीमती नीति कलरैया जी, मुंबई। मेरे हृदय में विराजमान मेरे अनंत उपकारी गुरुवर के चरणों में कोटिशः वंदन। गुरुवर, वासुपूज्य भगवान की निर्वाण भूमि मंदारगिरी पर्वत पर जब हम लोग गए थे दर्शन करने, तब मन बहुत द्रवित हो गया था। कारण वहाँ पर अन्य जाति के लोग जो पिकनिक मनाने लगे थे, खाना पीना चप्पल वगैरह सब कुछ चालू था। जो भाव जो निर्वाण भूमि में बनना चाहिए वैसे भाव नहीं आ रहे थे। कई लोगों को तो मना किया था कि ये सब यहाँ पे नहीं करो, लेकिन इसके लिए हम समाज या हम सब मिलकर क्या कर सकते हैं? आपने वहाँ की जो बात कही है, इस तरह की समस्याएं हमारे अनेक तीर्थों में हैं। बात ऐसी है कि हम उसे अपनी निर्वाण भूमि मानते हैं, हालांकि निर्वाण भूमि के विषय में चंपापुरी और मंदारगिरी दोनों की बात आती है। निर्वाण भूमि है हमारा पवित्र तीर्थ क्षेत्र है सबसे ऊपर, लेकिन उसे वैष्णव क्षेत्र भी माना जाता है। उस मंदार पर्वत को समुद्र मंथन की मथानी के रूप में वो लोग मानते हैं। उसी से समुद्र का मंथन किया गया, और वहाँ एक सरोवर भी है, उसे एक कुंड के रूप में मानते हैं, बड़े पवित्र कुंड के रूप में मानते हैं। उनकी धार्मिक आस्थाएं जुड़ी हुई, क्या आ गया, वो धार्मिक आस्थाएं जुड़ी हुई है, तो वो हम उसे एकदम से रोक नहीं सकते। हाँ, हमें चाहिए कि उसके लिए कुछ ऐसा प्रयास करें जिससे कम से कम लोग अनाचार से बच सकें। नमोस्तु गुरु। और अगले प्रश्नकर्ता के रूप में श्री मोहित जैन, प्रमाण सागर सेवा संघ से, वो तैयार रहें। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी।